पड़ेगी अनुपमा के ससुर जी की। जी हाँ, लोग बस कहते हैं बहू को बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बाबूजी ने करके दिखाया। वनराज से इतने त्रस्त हो गए कि भैया अपना घर जो है अपनी बहू के नाम कर दिया। लेकिन वनराज साहब की क्या बात करें, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मेरी हर परेशानी की वजह सिर्फ तुम, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। जस्ट गेट आउट, गेट आउट, आउट, आउट। इस घर का काम है ना, इस घर पर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का अधिकार, अनुपमा। वनराज की हरकतों को देखकर हम कहेंगे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। घर वालों के सामने वनराज की करतूत तो आ गई, लेकिन इसके बावजूद अब भी वो टेढ़ा ही है। बाहर जाके तुम यही बोलना जो भी तुमने मेरे सामने बोला। जरा वनराज की हिम्मत तो देखिए, अनुपमा को इस घर से जाने के लिए कह रहा है। जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट आउट। लेकिन वो नहीं जानता है कि अब अनुपमा घर की बहू नहीं बल्कि घर का बेटा बन गई है, जो इस घर को और परिवार को दोनों को संभालेगी। ऐसा विश्वास है बापूजी को। तभी तो बापूजी ने पूरे घर वालों के सामने कहा कि ये घर अब अनुपमा का है। इस घर का काम है ना तुझे, कागजों के साथ तेरा घमंड भी आज चूर हो गया। ये घर आज से बल्कि अभी से सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का है, अनुपमा का है। इस घर पर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का अधिकार। अब वनराज भले ही बेटा है इस घर का, लेकिन उसे ये समझना होगा कि जो गलत होता है वो गलत होता है। बड़े बुजुर्ग कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं, वो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। बस वनराज के लिए तो हम यही कहेंगे कि अब भी संभल जाओ, वरना देरी तो हो ही चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस घर से भी आपको धक्के मार के निकाल दिया जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, आज का दिन तो है ही इतना शुभ कि मानो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाता है, और अपना टाइम भी आ गया रानी का। ये कहते कहते फाइनली जाकर रानी का गृह प्रवेश हो ही गया। देखिए भाई, ये तो हम जानते ही थे कि ऐसा एक न एक दिन होगा ही। इस घर की नौकरानी रानी बनेगी, लेकिन ये सब इतने जल्दी जल्दी होगा ये हम नहीं जानते थे। अभी कुछ घंटे पहले ही तो रानी की मांग भरी थी वीर ने, अब वो घर की दहलीज पर आ गई है। महारानी साहिबा को तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि एक नौकरानी घर की बहू रानी बने, लेकिन अब जो हो गया उसे कौन टाल सकता है। दादी माँ ने इस चीज को मान लिया है, और अब वो रानी की सासू माँ को भी कह रही हैं कि घर की बहू रानी को मानना ही पड़ेगा। बेमन से ही सही रानी और वीर का गृह प्रवेश हो रहा है। घर में रानी सा और राजमाता ये लोग जो भी ऑर्डर्स दे वो फॉलो करेगी। वो उतनी भोली है और वही कर रही है, उसे जो कहा जा रहा है वो कर रही है। पर इस रस्म के दौरान भी उससे ये जताया जाएगा कि हाउ शी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये उसे ये जताया जाएगा कि अभी भी उसकी औकात इन लोग से बाहर है। रानी साहब बिल्कुल
लुक अवे करके तिलक लगाती हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हो, चावल फेंकती हैं, वो इग्नोरेंस से कर रही हैं। तो अभी जब होगा तो होगा, जो आप देखेंगे आगे जाके। ससुराल में पल पल रानी की जिंदगी इस चुनौतियों से कम नहीं होगी। एक और वीर है जो उसे धीरे धीरे अपनाएगा, तो वहीं ससुराल वाले हैं जो उसे कतई नहीं अपनाएंगे। 5 दिन से आप देख रहे हो मैं रो ही रही हूँ। खुशी ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि ये तो प्लान नहीं था। रानी नहीं चाहती थी शादी करना, कोई भी नहीं चाहता इनफैक्ट रानी इस घर की बहू बने, और ये बात वो जानती है बहुत अच्छे से। और रानी के दिमाग में अब यही बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी बात ये है कि जिस इंसान के वजह से उसके बाबूजी जेल में है, उसी से शादी हो गई है। वो इन सब चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करती है, भले उसके लिए शादी वो वाली शादी नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ों को मानती है और रिस्पेक्ट करती है। भोली भाली रानी अब अपने ससुराल में ही रहकर अपने बाबा को जेल से छुड़ाएगी, और फिर धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के दिल में भी वो अपनी जगह जरूर बना लेगी। इतना तो हमें रानी पर विश्वास जताना ही पड़ेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर हम दिवाली मनाकर गुरुपूरब तक आ चुके हैं, लेकिन सीरियल कुंडली भाग्य की क्या बात करें भैया। यहाँ पर तो करवा चौथ का मुहूर्त ही नहीं खत्म हो रहा, लेकिन फाइनली चलिए इस बात से तो पर्दा उठ गया ना कि करण जो है वो आखिरकार किसका व्रत खोलेगा, प्रीता का या फिर मायरा का। दो प्यार करने वाली जोड़ी प्रीता और करण के प्यार का गवाह आज ये चांद भी बन गया है। इन दोनों को आज चांद का शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि इसी चांद की वजह से ये दोनों करीब आए हैं। और जरा देखिए, जो कभी नहीं हो सकता था वो भी हो रहा है। प्रीता का पहला करवा चौथ है और करण अपनी प्रीता का व्रत तोड़ रहा है। जरा देखिए कैसे अपनी पत्नी का करवा चौथ का व्रत एक पति बड़ी ही श्रद्धा के साथ तोड़वा रहा है। अब इस करवा चौथ के व्रत को फेल करने के लिए दो खलनायिकाओं ने बहुत कुछ सोच रखा था। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं शर्लीन और मायरा की। इनके मंसूबों पर तो आज सच में पानी फिर गया है। तो जहाँ पे माहिरा शर्लिन होंगे तो प्लान ही होगा, कुछ भी चीज़ अचानक से नहीं होती। हम एक एक चीज़ एक एक कदम प्लान करके रखते हैं और करते हैं। और ये मास्टर प्लान बनाया था मेरी पार्टनर शर्लिन ने, जिसने कहा था तुम जाके बेहोश हो जाना और बाकी सब कुछ मैं कर लूँगी। हाँ, तो मैंने किया, लेकिन मैंने इसको ये भी कहा था कि अपना दिमाग जगह पे रखना। तुम आधी बात सुनती हो। तुमने कहा था कुछ भी हो जाएगा, आगे मत खोलना। हाँ, तो थोड़ी सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसकी वजह से ब्लंडर हो गया, एंड व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक अ हिलेरियस ट्विस्ट। मायरा ने सोचा था डीडीएलजे की सिमरन बनकर वो चक्कर खा के गिरेगी और करण राज बनकर आएगा और उसका व्रत तोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मायरा की ये फिल्मी सोच फिल्म बनकर ही रह गई। यही प्लान किया था, बट अब हम दूसरा प्लान बनाएंगे। हाँ, हम
कितनी बार भी फेल हो जाए, हम नया प्लान बनाते ही रहते हैं। प्रीता की सासू माँ सब समझती है और उन्होंने ही मायरा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मेरी बात सुन, प्रीता का व्रत है, चांद कहीं वापस छोड़ना चाहती है, प्रीता ने मैं हूँ ना मायरा के पास, तू पहले प्रीता को मांगे बिना व्रत पूरा कर इसका, चांद छुप नहीं जाए फिर से। कुल मिलाकर एक बात अच्छी हुई कि करण और प्रीता आजकल बहुत ही नजदीक आ रही हैं। मायरा भले ही प्रीता को कितनी ही चुनौतियां क्यों न दे, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि करण और प्रीता एक दूसरे के लिए बने हैं। जितनी वो साजिशें करेंगी, करण और प्रीता उतने ही करीब आएंगे। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।